ये फोकस को लॉन्च हुए 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन क्या ये धंधा बना पा रहे हैं या फिर बाकी यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ नाम के ही फाउंडर्स है। आज के वीडियो में ये सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे कि आखिर इसको प्राइम जैसा क्यों दिखाया गया है, आखिर ये इतनी महंगी क्यों है। लिटरली एक बोतल 150 रुपए की है और आगे जाके हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि इनका असली धंधा एक्चुअल में चलाता कौन है। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आज के वीडियो का इंटेंशन किसी भी ब्रांड को डिफेंड या फिर डिमेन करने का नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड को एक्सपोज करने के लिए बैठा हूँ। मैं यूट्यूबर्स के धंधे के बारे में डेफिनेटली बात करने वाले हैं, फिर चाहे वो फ्लाइंग बेस्ट हो, फुकरा इंसान हो या फिर टेक बर्नर ही क्यों ना हो। लेकिन उससे पहले ना हम लोग यूट्यूब को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनके अच्छे खासे व्यूज आते हैं जहाँ से ये बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको बिजनेस बनाने की क्या ही जरूरत आन पड़ी है। मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब पर हूँ और मैंने और मेरी टीम ने सिर्फ 2 महीने में 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किए हैं। तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस तो है ही जिससे मैं तुम्हें ये बता सकूं कि YouTube किसी का सगा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम यहाँ पर टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं होते हो तो YouTube तुम्हें ऐसी जगह पर जाकर पछाड़ेगा जहाँ से तुम्हारे व्यूज आना पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए टेक्निकल गुरुजी का चैनल ले सकते हैं। बंदे के ऑलमोस्ट 23.7 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन अगर तुम लोग इनका चैनल खोल के देखोगे तो इनके एवरेज व्यूज सिर्फ 1 लाख आते हैं। अगर तुमने यहाँ पर खुद को बेचना नहीं सीखा तो YouTube पर तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। तुम लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि 3 साल पहले तुम जिस क्रिएटर को देखते थे क्या आज भी उसका ही चैनल देखते हो। देखना तो बहुत दूर की बात है, शायद तुम्हें उसका नाम भी याद नहीं होगा। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि आप YouTube के एल्गोरिथम को समझ पाते हो। तो एक यही रीजन है जिसकी वजह से एक यूट्यूबर बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन यूट्यूबर के लिए ये जितना दिखता है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चला, आप फेल हो गए, तो आपने 3-4 सालों तक जो भी लोगों के दिल में रिस्पेक्ट बनाई है वो गई पानी में। और इसका बेस्ट एग्जांपल है भुवन बाम। जब ये वायरल होने लगे तब इन्होंने हुतियापा.com नाम से अपना एक स्टोर लॉन्च किया। आज की डेट में उनका धंधा ऑलमोस्ट ना के बराबर चलता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वेबसाइट वर्किंग में रखी है। अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी तो आप और मैं यही सोचने वाले हैं कि भुवन बाम फेल हो गया है। ये तो तुमने समझ लिया कि यूट्यूबर बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं। अब ये समझ लो कि स्टार्ट कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इसको थोड़ा इजी बनाते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं फुकरा इंसान का। इनके चैनल पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और एवरेज व्यूज 5 मिलियन आते हैं। तो मान लो कि ये अपने वीडियो में किसी भी एप्लीकेशन या तो फिर सर्विस को 1.5 मिनट तक प्रमोट करने के 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ऑल्दो मुझे इनकी रियल प्राइस भी पता है, क्योंकि जब इन्होंने उसके मिस्ट्री बुक्स का प्रमोशन किया था तो वो डील जिस बंदे ने करवाई थी आज मेरा यूट्यूब चैनल वही मैनेज करता है। तो हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाते, हम लोग ये एग्जांपल मानकर चलते हैं कि 30 लाख रुपए 1.5 मिनट का प्रमोशन करने के लिए फुकरा इंसान चार्ज करता है। तो क्या वो 1.5 मिनट के प्रमोशन के लिए इनकी ऑडियंस वो प्रोडक्ट या फिर वो सर्विस को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको धंधा बनाना है तो आपको बार बार मार्केटिंग में पैसे फूकने पड़ेंगे। तो ये एक बार प्रमोशन करने से किसी भी ब्रांड को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और इसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। मान लो कि आपने फुकरा इंसान से 5 बार प्रमोशन करवाया तो लग गए आपके तो 1.5 यार, लेकिन सबके पास इतना बजट नहीं होता। तो ये कंपनी वाले क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग के लिए यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या तो फिर किसी भी एक्टर को उठाते हैं और उसके फेम का यूज करते हैं और बदले में मार्केटिंग फीस देने के बजाय उनको कंपनी के थोड़े बहुत शेयर दे दिए जाते हैं। और मैंने उसी से रिलेटेड ये वीडियो भी बनाया था। ये 800 रुपए की प्राइम इंडिया में कोई खरीदने को राजी नहीं है। इसको देखने के बाद भी फुकरा इंसान ने लिटरली इसकी कॉपी बना दी है। देखो ये क्रेजी धंधा है, बट फुकरा इंसान और उसके भाई का नहीं। असली गुंडे मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन बंदों ने क्या ही तगड़ी मार्केटिंग की है। दिखने से लेकर दिखाने तक इन सारी चीजों में कॉपी कर रखी है। ये लोग खुद की एनर्जी ड्रिंक को बेस्ट बोलने के बजाय दूसरों की एनर्जी ड्रिंक में चीनी होती है, उससे अच्छा हमारी ले लो, इसमें चीनी नहीं है, ये बोलकर धंधा बना भी लेंगे क्योंकि इनके पास ऑडियंस ज्यादा है और इसका फायदा इनके फाउंडर्स ने बहुत अच्छे से उठाया है। इस वीडियो में मैंने साफ साफ बताया था कि फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान को मोहरा बनाया गया है। आप लोग ने इनकी वेबसाइट कभी खोल कर देख लेना। अबाउट सेक्शन में आपको दिख जाएगा कि इस धंधे के 5 पार्टनर्स है, लेकिन भाई बंदों ने क्या ही तगड़ी मार्केटिंग की है। हेड्स ऑफ। कहीं पर भी तुम्हें फाउंडर दिखेंगे ही नहीं। पूरी वेबसाइट भरी पड़ी है फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान को लेकर। और इसका रीजन ये है कि जब भी तुम वेबसाइट खोलो तब तुम्हें यही लगना चाहिए कि धंधा तो इनका ही है, यही चलाते हैं, यही बोतलें
बंद करते हैं। अब तक हमने ये तो देख लिया कि यूट्यूबर बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं और वो लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। अब जरा ये फोकस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके ये समझ लेते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में फिट कहाँ बैठता है, और आगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको प्राइम जैसा क्यों दिखाया गया है। तो देखो, ये एक हाइड्रेशन ड्रिंक है जिसको एथलीट्स या तो फिर स्पोर्ट्स पर्सन पीते हैं जल्दी हाइड्रेट होने के लिए। मान लो कि तुम कहीं से थके हुए आते हो या तो फिर तुम्हें क्रिकेट खेलने के बाद प्यास लगती है, तो हाइड्रेट होने के लिए तुम ये 20 रुपए की पानी की बोतल पियोगे, 60 रुपए का कोकोनट वाटर पियोगे या फिर 150 रुपए की ये हाइड्रेशन ड्रिंक पियोगे। तो यहाँ पर तुम्हारी पहली प्रॉब्लम ये है कि इसकी तुम्हें कस्टमर को आदत लगवानी पड़ेगी। अब मान लो कि तुमने आदत लगवा भी दी, तो ये 150 रुपए की हाइड्रेशन ड्रिंक खरीदेगा कौन? क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव मुझे मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट होते हैं। और जो विराट कोहली का ब्रांड है वो भी अपनी हाइड्रेशन ड्रिंक सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए में सेल करते हैं। तो इसको खरीदने का कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इसको पीने के बाद ना ही मुझे एनर्जी मिलने वाली है और ना ही इसमें कैफीन है। मैं तो सिर्फ अपना पीओवी शेयर कर रहा था। और अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो देखो, इसको प्राइम जैसा दिखाने के दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जब भी तुम कस्टमाइज बोतल मार्केट से बनवाने जाते हो तो वो प्रोडक्ट तुम्हें बहुत ही कॉस्टली पड़ सकता है एज कम्पेयर टू वो प्रोडक्ट जो कि मार्केट में ऑलरेडी सेल होते हैं, जिसकी कॉपी बनाना बहुत ही आसान होता है। और इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि गेटोरेट वगैरह तुम्हें मार्केट में आसानी से 50 रुपए के अंदर मिल जाएगी। तो अगर ये हाइड्रेशन ड्रिंक को 150 रुपए में बेचना है तो इसका कंपैरिजन किसी ऐसे ब्रांड से करना पड़ेगा जिसकी ऑलरेडी मार्केट में हाइप हो और वो कंपनी अपना प्रोडक्ट 150 रुपए से ज्यादा में सेल करती हो। इसलिए इन्होंने प्राइम का सहारा लिया है और इसको प्राइम जैसा दिखाया है, क्योंकि प्राइम इंडियन मार्केट में 300 रुपए की सेल होती है। तो अगर तुम लोग भी पैकेजिंग प्राइम जैसी करोगे तो लोग यही सोचने वाले हैं कि प्राइम तो 300 रुपए की बिकती है और वही सेम फील फुकरा इंसान 150 रुपए में सेल करता है, तो ऑडियंस का सारा फोकस की तरफ चला जाएगा। लेकिन मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि विराट कोहली अपनी हाइड्रेशन ड्रिंक 60 रुपए में सेल करता है, तो तुम 150 रुपए में सेल करने का सोच भी कैसे सकते हो। अब यहाँ पर यूट्यूबर्स की बात चल ही रही है तो फ्लाइंग बिस्ट और टेक बर्नर के बिजनेस पर भी क्यों ना एक नजर मार ली जाए। स्टार्ट करते हैं फ्लाइंग बिस्ट से। तो जब भी तुम इनके व्लॉग्स देखते हो तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है? एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर इंसान, राइट? तो यहाँ पर फ्लाइंग बिस्ट ने खुद को यूज किया है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी यूट्यूबर अपनी पर्सनैलिटी या तो फिर अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग सही मार्केट फिट प्रोडक्ट अगर लॉन्च करता है तो वो भी सक्सेसफुल बिजनेस बना सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं टेक बर्नर का। क्यों मार्केट में अपनी वॉच को लॉन्च करने के बाद आज वो मार्केट से ऑलमोस्ट गायब ही हो गए हैं। देखो, ये मेरा पीओवी है, किसी भी क्रिएटर को मैं हेट देना नहीं चाहता। तो अगर बात करें टेक बर्नर की, तो बंदा पिछले कुछ सालों से टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता है। तो अगर वो कोई भी टेक रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो कुछ सोच समझ कर ही लॉन्च किया होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन बात तो ये है कि आप चाहे कितना ही सही प्रोडक्ट बना लो या फिर कितनी ही सही मार्केटिंग कर लो, आप यहाँ पर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये मैं नहीं बोल रहा, जब आपने वॉच को लॉन्च किया था तब बहुत सारे लोगों ने आपकी वॉच को टेस्ट करने के बाद ये रिजल्ट दिया था। डेफिनेटली आपने प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बनाया होगा, लेकिन जब मार्केट में लॉन्च होने के बाद लोगों ने इसको टेस्ट किया तो आपकी वॉच जो आपने बताया था वो करने में नाकाम रही। और बहुत सारे लोगों ने ये प्रूफ भी कर दिया था कि ये व्हाइट लेबल प्रोडक्ट है, यानी कि आप लोग चाइना से उठाते हो, अपना लोगो चिपकाते हो, लोगों को बेचते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी कोई टेक के बैकग्राउंड में एक्सपर्टीज नहीं है, तो मेरा यहाँ पर चुप रहना ही सही होगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूट्यूबर बिजनेस बना सकते हैं और उन्हें बनाना भी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का कोई भी भरोसा नहीं है, वो कब तुम्हें उठाकर फेंक दे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और आगे भी अगर ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाना।